क्योंकि जो कामुक व्यक्ति होता है, जो भावुक व्यक्ति होता है और जो कामासक्त होता है, जिसे विषय वासना की आशा लगी रहती है, विषय वासना उसे कभी वर्तमान में नहीं जीने देती है, उसे और तड़पाती है, दौड़ाती है। जहाँ भी पहुँच जाता है वहाँ से कहती है और आगे बढ़ जाओ, और आगे बढ़ जाओ। और हमारे यहाँ तो आज प्रचलन हो गया, हम बच्चों से लेकर बुढ़ापे तक धक्का देते हैं और धक्कों से ही आदमी पहुँच जाता है। जिस प्रकार से कुत्ते को काशी जाना था, पहले दिल्ली वाले भी काशी जाते थे, संवेद शिखर जाते थे, बड़े बड़े शहरों वाले निर्वाण क्षेत्र की भावना भाते थे। आज समय बदल गया है, अब काशी वाले भी दिल्ली आने लगे हैं। एक कुत्ते के अंदर भी भावना आई कि हम दिल्ली चलते हैं, और यहाँ खबर भेजी गई कि हमारे यहाँ का एक कुत्ता आता है, तुम सम्मान करना, तैयारी रखो। और कहते हैं समय पूछा गया, उसने कहा 20 किलोमीटर रोज चलेगा, 1 महीने लग जाएगा। लेकिन वो कुत्ता तो 8 दिन में ही पहुंच गया। वहाँ के लोगों ने कहा तुम इतने जल्दी कैसे आ गए? बोले क्या बताऊं, जहाँ गया लोगों ने वहीं हमारी जाति भाई ने हमारा विरोध किया और टिकने नहीं दिया, और भागते भागते हाँफते हाँफते कहीं पर रात न सो पाया, न दिन में विश्राम कर पाया, न ढंग से खाना पीना मिला, और मैं भागते भागते आया हूँ। इतना कहते कहते कुत्ते ने अपनी जान विसर्जित कर दी, उसके प्राण निकल गए, क्योंकि इतनी दौड़ थी उसके जीवन में कि शांति से जी नहीं पाया, खा नहीं पाया और अपने प्राण विसर्जित कर दिए। आज के इंसान की भी यही हालत हो गई। बचपन से माँ बाप दौड़ाते हैं, कुछ करो, आगे बढ़ो, और ज़्यादा नंबर लाओ, और कंपटीशन में आगे चले जाओ। और उसके बाद बड़ा हो जाता है तो पत्नी कहती है आगे बढ़ जाओ, बड़ी कोठी बनाओ, बड़ा बंगला बनाओ, इसमें भी क्या रहना, ऐसे कैसे जिया जाएगा। और बाद में बच्चे कहते हैं कि ऑफिस चले जाओ, कुछ सामान ले आओ, ये करो वो करो। और जब आदमी पूरा निराश हो जाता है, उदास हो जाता है, तो फिर भी व्यापार नहीं छोड़ता है, फिर कहता है कि कुछ नहीं तो स्वर्ग चलो, अब कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई रखता नहीं, कोई देखता नहीं, कोई पसंद नहीं करता है। तो आदमी कहता है अब स्वर्ग चलो। सोचो, जो जिंदगी भर जब तक शक्ति रही तब तक व्यर्थ दौड़ा, वो अर्थ को कैसे उपलब्ध हो सकता है। अपनी आदमियत को स्वयं खो रहा है आदमी, अपनी करनी से आज दिन रात रो रहा है आदमी। भगवान बनने की ताकत लेकर आया था ये आदमी, लेकिन ना जाने क्यों दानव हो रहा है आदमी, ना जाने क्यों दानव हो रहा है आदमी। आज तरक्की के नाम पर हमने बहुत युद्ध किए हैं, और आज भी हम तीसरे विश्व युद्ध की कगार पर खड़े हैं। आज तक इन युद्धों में 10 करोड़ लोग मारे गए, लेकिन कभी हमने विचार नहीं किया कितने लोग मारे जाएंगे। जब मानवता ही मर जाएगी तो हम किसका उत्थान करेंगे? आने वाली पीढ़ियां हंसेंगी कि क्या इंसान था, इंसान को मार दिया, और इंसान के साथ साथ जानवरों को मार दिया, सिर्फ इस नाम से कि वह देश का उत्थान करेगा, वह देश का विकास करेगा। जब संस्कृति नहीं बचेगी, जब इंसान नहीं बचेगा जो भगवान बन सकता था, फिर भगवान कहाँ आएगा? भगवान किसके लिए आएगा? इसलिए आज की सदी में हमें लोगों के अंदर प्रेम बढ़ाना है, करुणा बढ़ानी है। हम लोगों के अंदर कैसे करके लोगों के अंदर क्षमता ला सके कि वो 2 बात बर्दाश्त कर सके। आज आदमी बेवजह लड़ रहा है, एक दूसरे से ईर्ष्या में जल रहा है। जलाने के लिए अब माचिस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अपने आप एक दूसरों से जलन में इंसान अपनी सुख शांति को खो रहा है। आज हमारे घरों पर बहुत अच्छे फर्नीचर हैं, बहुत बढ़िया पलंग है, बहुत सुंदर मकान है, बहुत सुख सुविधाएं हैं, लेकिन सुख का एहसास नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सिर्फ आज तक हमने सदियों से धर्म के नाम पर लड़े, पंथों के नाम पर लड़े, ग्रंथों के नाम पर लड़े, संतों के नाम पर लड़े। सिर्फ लड़ने की थोड़ी सी हमारी धारणाएं बदल गई, लड़ाई में हमने विकास किया है। लोग कहते हैं हम अपनी शांति सुरक्षा कर सकते हैं, लेकिन सुरक्षा तो सिर्फ आत्म सुरक्षा ही सबसे बड़ी सुरक्षा हो सकती है। उत्तमा स्वात्म चिंता च देह चिंता च मध्यमा, अधमा काम चिंता च पर चिंता धमा धमा। आचार्य कहते हैं उत्तमा स्वात्म चिंता च, अपनी आत्मा की चिंता ही सबसे बड़ी चिंता है, और दूसरों की चिंता करना तो व्यर्थ है, क्योंकि दूसरों की चिंता करके मिलता भी क्या है? सिर्फ कलेश मिलता है, ईर्ष्या मिलता है, क्योंकि आदमी
दूसरों की चिंता कर ही नहीं सकता है। जो स्वयं शांत नहीं है वह दूसरों को क्या शांति देगा। जिसके पास स्वयं सुख सुविधाएं नहीं है, जिसके पास स्वयं शांति नहीं, वह दूसरों को क्या शांति देगा, वो अशांति करेगा। और आज का मानव यही कर रहा है। आज दिन रात आदमी एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ में लगा हुआ है। आज हर देश दूसरे देश पर आक्रमणित हो रहा है। हम महापुरुषों के नाम लेते हैं, हम धर्म के नाम पर बटे हुए हैं। हमारे राम ने कहा था कि पितृ सेवा करो। आज अपने बाप को जायदाद के पीछे घर से निकाल रहे हैं लोग। उन्होंने कहा था कि राज्य कोई महत्व नहीं रखता है माँ बाप के आगे, लेकिन आज सब कुछ संपत्ति हो गई। संपत्ति ही सबका माँ बाप हो गई है। युग जाने कैसा है, पैसा ही पैसा है। नानक ने कहा था कि परमात्मा के लिए समर्पित हो जाओ, सत्य के लिए समर्पित हो जाओ। आज लोग असत्य के लिए समर्पित हैं। ईसा ने कहा था कि सेवा करो। आज सेवा के नाम पर हम कितने लोगों को सता रहे हैं इसका भी हमें एहसास नहीं। मोहम्मद ने कहा था शांति, लेकिन आज कभी कभी हम इन नामों पर कितना, इस्लाम पर हो, हिंदू पर हो, जैनत्व पर हो, कितना झगड़ा कर लेते हैं। जैन धर्म में महावीर भगवान ने और भी हमारे परंपरा में जो भी तीर्थंकर हुए, उन्होंने कहा आप परिग्रह को अपनाना। आप परिग्रह की माला फेरते हैं, उत्तम आकिंचन धर्म की माला फेरते हैं, और जितना परिग्रह आ जाए उसका सम्मान करते हैं। आप परिग्रह के नाम पर हम किसी को कुछ देना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि सारे पाप की जड़, लोग कहते हैं परिग्रह है, मैं कहती हूँ सारी पाप की जड़ भय है। भय के कारण आज बैंक बैलेंस लोग करते हैं, भय के कारण अच्छी कोठियाँ बनाते हैं, भय के कारण अच्छे चपरासी बॉडीगार्ड आदि रखते हैं, और भय के कारण ही मंदिर में जाते हैं लोग। हमारे घर पर ऐसा नहीं हो कि हम पे पैसा होगा तो हम बीमारी से बच जाएंगे, पैसा होगा तो हम किसी को दबा सकते हैं, पैसा होगा तो हम किसी को सेवक बना सकते हैं। और पैसे के कारण आदमी हर सुरक्षा ढूंढता है, पैसे के बलबूते पर चाहता है कि वो स्वर्ग पर आसन अपना जमा लेगा, क्योंकि दान पूजा करे लेगा तो स्वर्ग चला जाएगा। लेकिन आचार्य कहते हैं हाँ, हमारे महापुरुष जो थे वो जीवंत मसाल थे। आज मसाले तो बुझ गई उनके नाम की, लेकिन उनके नाम पर सिर्फ हमारे हाथों में डंडे रह गए हैं, और वो डंडे मारने पीटने के काम में आते हैं, झगड़े के काम में आते हैं। हमें उन जैसी चेतना को जगाना होगा, हमारे अंदर जो अंधकार है उससे भगाना होगा। और वो अंधकार किसी दीपक को लेकर नहीं भगाया जा सकता है। कहा है अपने आप को दीपक बनाओ, अपने आप को जलता हुआ चिराग बनाओ, जो किसी अंधेरे में भटकते हुए लोगों के लिए सहारा बने। लोगों को तो अंधेरों में घेरा है, आज प्रकाश में आकर भटक गए हम लोग। और लोगों को तो चिराग नहीं था, लेकिन आज तो हम मसाल के माध्यम से ही भटक गए, अंधेरा कर रहे हैं। आज हमारे हाथ में दिया सलाई थी, दिया सलाई की तिल्लियाँ तो एक सी थी, किसी ने घर जलाए और किसी ने दिए जलाए। जो विवेकी होता है, धर्मात्मा होता है, वो मंदिर के दिए जलाता है, और जो अविवेकी होता है, जो पापी होता है, अत्याचारी होता है, अहंकारी होता है, वो किसी के दिल जलाता है, किसी के मकान जलाता है, किसी के घरों में आग लगाता है, झगड़ा कराता है। क्यों कराता है? क्योंकि आदमी सिर्फ स्वयं अपना भला चाहता है और दूसरों का बुरा हो तो झिझकता नहीं है। दूसरों के घर मिटाने में आदमी संकोच नहीं करता है। तो हमें भी कोशिश करना है कि दूसरों के घर नहीं जलाएं, दूसरों के घरों पर कभी चुगली की, कभी ईर्ष्या की आग नहीं जलाएं, हो सके तो प्रेम भाव लाएं। और कहते हैं अमेरिका में ट्रूमैन नाम का प्रेसिडेंट था, जब हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिरा, एक पत्रकार ने सुबह सुबह पूछा कि आपको रात को नींद तो नहीं आई होगी, क्योंकि आपके एक आदेश पर 1 लाख से ज़्यादा लोग मर गए एक साथ। मिनटों में बच्चे तड़प तड़प कर मर गए, पूरा देश समाप्त हो गया, विकलांग हो गए लोग। तो उसने कहा था आज ही रात तो मुझे कई महीनों बाद अच्छी नींद आई। आप सोच सकते हैं जब इंसान इतना पत्थर दिल हो जाए कि उसे लोगों के मरने पर नींद अच्छी आती हो, समझ लेना इससे और महाविनाश कुछ नहीं हो सकता है। आज भी हर एक देश दूसरे देश की तरफ आंखें निकाल रहा है, मारने और मरने की योजनाएं बना रहा है, किस प्रकार से कितने लोगों को मारा जाए। वो एक समय था कि जब शायद कोई बच सकता था, लेकिन अब यदि वर्ल्ड वार हुआ तो कोई नहीं बचेगा।
प्रकृति भी नहीं बचेगी, पेड़ पौधे भी नहीं बचेंगे, हमारी सभ्यता और संस्कृति भी नहीं बचेगी। इस बार यदि युद्ध हुआ तो वास्तव में जमीन पूरी तहस नहस हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ये हमारे बड़े बड़े आविष्कार, आज चाहे कोई भी आविष्कार हो, भौतिक आविष्कार, ये सिर्फ स्वप्न मात्र रह जाएंगे, क्योंकि भौतिक आविष्कारों के लिए हमें वो तो साधन है, चाहे तो आत्म उत्थान के साधन हो सकते हैं और चाहे तो आत्म पतन के कारण हो सकते हैं, वही साधन हो सकते हैं दोनों काम के लिए। तो जीवन यदि भौतिक साधनों के माध्यम से अध्यात्म को सुनता है, अध्यात्म को लाता है, अच्छे महापुरुषों के जीवन चरित्र अपने जीवन में लाता है, तो भगवान बन सकता है आदमी। और यदि हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह अपने अंदर लाता है तो समझ लेना इंसान दानव बन सकता है, क्योंकि इंसान ही है जो चाहे तो ऊपर चढ़कर परमात्मा बन सकता है और नीचे जाकर पतित आत्मा बन सकता है। आज जानवर से डर नहीं है, जानवर तो जब भूखा होता है तब शिकार करता है, लेकिन आदमी ऐसा हो गया है खा कर भी किसी को मारने की योजना बनाता है। जानवर के सामने यदि शिकार डला भी हो, शिकार बैठा भी हो, तो वो प्रहार नहीं करता है। लेकिन आदमी ऐसा है, स्वयं का पेट भरा हो लेकिन पड़ोसी के घर में यदि कुछ मिल रहा हो तो वो जल जाता, उसे छीनने की कोशिश करता है। वो सोचता है मेरे पास सब कुछ आ जाए लेकिन मुझे किसी से भय नहीं रहे। आचार्य कहते जब तक परिग्रह होगा तब तक भय रहेगा, क्योंकि जितने भी महापुरुष आपने देखा होगा, जितने भी किसी मजहब के, किसी संप्रदाय के साधु संत रहे हों, उन्होंने अपनी सुरक्षा नहीं की। सुरक्षा की बेड़ियों को तोड़ देना और बिल्कुल असुरक्षा को स्वीकार कर लेना, क्योंकि उन्हें पता था शरीर को यदि मारेगा भी, बाई चांस कोई प्रहार भी करेगा तो शरीर को करेगा, मेरी आत्मा को नहीं मार सकता है। और किसी दयालु ने, किसी बहुत ज्ञानी ने तोतों को सिखा दिया था कि तोते बेचारे मर जाते हैं, फंस जाते हैं और तड़प तड़प कर किसी का भोजन बन जाते हैं, इससे अच्छा हो इन्हें सिखा दूं ये शिकारियों के जाल में ना फंसें। तो एक ज्ञानी ने उन सब तोतों को बुलाया और पढ़ाया और सिखाया कि कोई भी तोता दाने खाने नहीं जाएगा, जो दाने खाने जाएगा वो फंस जाएगा, मर जाएगा। बहेलिया आएगा, दाने डालेगा, जाल बिछाएगा, कोई मत जाना, कोई मत खाना, वरना मरना पड़ेगा। इतना